नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिटलर बताने वाली पार्टियां आज खुद ही हिटलर का कर रही है समर्थन। जी हां, जिस तरीके से आज एक तरफ इजराइल तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध जारी है और उसी पर भारत में भी जमकर हो रही है सियासत। और इसी बीच उद्धव ठाकरे के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हिटलर का समर्थन किया है। जी हां, संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया, जिस पर उन्होंने लिखा कि हिटलर ज्यू कम्युनिटी से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता था, ये अब समझ आ रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे के करीबी यानी कि संजय राउत ने पोस्ट में हिटलर का समर्थन करते हुए ज्यूस का जो जेनोसाइड हुआ था उसको लेकर यह बात कही है, ये विवादित बयान दिया है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ अपने आप को हिंदूवादी और तमाम राष्ट्रवादी नेता कहने वाले और संजय राउत जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा करते थे, आज वो हिटलर का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिटलर ने ज्यूस कम्युनिटी के साथ जो जेनोसाइड किया था, जो उन्हें मार कर उनके देश से भगाया गया था, वो काफी अच्छा था। और ये अब समझ आ रहा है कि इतनी ज्यादा नफरत जो है वो हिटलर ज्यूस से क्यों करता था। और इसी बीच एक बड़ी बात यह भी है कि पहले संजय राउत ने अपने एक्स यानी कि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया और उसके बाद इस पोस्ट को जो है वो डिलीट भी कर दिया गया। पर संजय राउत शायद ये भूल गए कि आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे है। और जैसे ही संजय राउत ने ये ट्वीट किया था, काफी लोगों ने जो है वो स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया था और इसीलिए अब लगातार जवाब दिया जा रहा है और जवाब पूछा भी जा रहा है महागठबंधन से, इंडी अलायंस से, जो ये कहता है कि देश में तानाशाही को खत्म करने के लिए हमने ये गठबंधन बनाया है। और आज इसी गठबंधन के नेता किस तरीके से एक तरफ आतंकी संगठन जो है वो हमास को समर्थन करते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो हिटलर की नीतियों को समर्थन किया जा रहा है। और यही वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये कहती हैं कि देश में तानाशाही है, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और देश के नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है, क्योंकि हम देश में सही शासन चलाना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो हिटलर है, तानाशाही कर रहे हैं। और आज यही पार्टियां कभी आतंकी संगठनों का समर्थन कर रही है तो कभी समर्थन किया जा रहा है हिटलर यानी कि नाजी और हिटलर जैसे लोगों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, संजय राउत ने जो है वो ट्वीट तो डिलीट कर दिया, पोस्ट तो डिलीट कर दिया, पर आज जो है वो लगातार निशाना जो है वो जनता साध रही है संजय राउत के ऊपर और कह रही है कि आज जो लोग ये समर्थन कर रहे हैं, आज ये लोग जिस तरीके से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं हिटलर के लिए, वो दिन भी दूर नहीं है जब ये कसाब के लिए भी कहेंगे। जी हाँ, कि ये इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग पर जिस तरीके से संजय राउत ने बयान दिया है, उस पर ये तक जनता कह रही है कि आने वाले समय पर जो है यही संजय राउत और भी ज्यादा बयान दे सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि संजय राउत जिस तरीके से आज हिटलर का समर्थन कर रहे हैं, पहले कांग्रेस ने जो है वो हमास पर चुप्पी साधी, इस पर जो है वो जनता कह रही है कि सोनिया सेना सांसद संजय राउत होलोकॉस्टर का समर्थन कर रहे हैं और हिटलर की तारीफ कर रहे हैं। ये लोग कल को 2002 के साबरमती ट्रेन पर नरसंहार का समर्थन करेंगे, 26/11 का समर्थन करेंगे और कसाब के लिए महाराष्ट्र में भूषण यानी कि जो पुरस्कार है वो देने की मांग भी जो है ये महाराष्ट्र में उठा दे तो उस पर ताज्जुब नहीं करेंगे हम। और इसी के साथ जनता जो है वो ये भी कह रही है कि पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को नष्ट करने की कोशिश की और अब ये लोग उनकी विरासत को नष्ट कर रहे हैं। यानी कि अब लगातार गठबंधन से भी सवाल पूछा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय पर ये लोग किस किस चीज को लेकर और बयान दे सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद को समर्थन करना या फिर हिटलर जैसे तानाशाह की तारीफ करना ये दिखाता है कि किस तरीके से ये लोग कल को आतंकवाद को भी समर्थन कर दें तो उस पर कोई जो है वो सोचने वाली बात नहीं होगी। और ये बात वो जनता कर रही है जिसने संजय राउत के इस ट्वीट का जो है वो स्क्रीनशॉट पहले ही ले
लेकर रखा हुआ है, क्योंकि संजय राउत ने तो अपने पोस्ट से जो है वो डिलीट कर दी है। और इसी के लिए आपके लिए बता दें कि संजय राउत जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और यही वो संजय राउत हैं जो एक समय पर ये कहा करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां जो हैं वो हिटलर जैसी हैं। अगर कोई हिटलर को हिटलर नहीं मानता, हिटलर की तारीफ करता है, तो उसे देशद्रोह माना जा सकता है। और आपके लिए बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार एडोल्फ हिटलर के प्रशंसक, पहले ये लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हिटलर के प्रशंसक हैं और इसीलिए वो तानाशाही कर रहे हैं। आज ये खुद ही जो है वो हिटलर का समर्थन कर रहे हैं और ये भी कहते थे कि अगर कोई हिटलर की तारीफ करता है तो इसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता। यानी कि शुरुआत से ही जो नीतियां हैं, जिस तरीके की नीति रही हैं, वो आज जनता के सामने आ रही है कि पहले कुछ और बातें ये पार्टियां कर रही थी और आज उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहा है ये महागठबंधन। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जिस युद्ध और जिस जंग को लेकर लगातार सियासत भारत में भी जारी है, तो इसमें अपडेट ये भी है कि अब इजरायली सेना ने गाजा सिटी सेंटर पे जो है वो कब्जा कर लिया है और इस युद्ध को चलते चलते लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है। 7 अक्टूबर को जब पहला हमला जो है वो हमास की तरफ से इजराइल पर किया गया था, तब से ही इजराइल जो है वो जवाबी कार्रवाई हमास के आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है और लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। और इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा सिटी सेंटर पर कब्जा कर लिया है। गाजा सिटी सेंटर अब इजराइल के कब्जे में है। अस्पताल जो है वो भी इजराइल ने घेर लिया है। इजरायली फोर्सेस का कहना है कि हमास के आतंकी जो है वो अल-शिफा अस्पताल से ही ऑपरेट जो है वो कर रहे हैं। और इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि इजराइल को अलग थलग करना चाहते थे इस्लामी मुल्क, पर सऊदी अरब ने जो है वो ऐसा नहीं होने दिया था और यूएई समेत 8 और देश भी आए हैं साथ। जी हाँ, हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल द्वारा गाजा पर की जा रही कार्रवाई से दुनिया भर के कट्टरपंथी खफा है। वे चाहते हैं कि विश्व के सारे मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल का बहिष्कार करें। इस संबंध में जो है वो पहले 11 नवंबर को रियाद में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था, जहां प्रस्ताव लाया गया कि इजराइल को अलग थलग किया जाए। और सम्मेलन में इस्लामिक सहयोग संगठन के जो है वो 57 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि पूरे विश्व में 57 ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि सिर्फ मुसलमानों की कंट्री है और उन्हीं कंट्रियों ने इस प्रस्ताव को लेकर जो है वो हिस्सा लिया। इस दौरान प्रस्ताव पेश किया गया कि लोग इजराइल को मिल रही सैन्य अधिक जो मदद है उसे रोककर अलग थलग करेंगे। कई देशों ने इस पर हामी भरी, लेकिन जब बात इस्लामिक देशों के नेताओं पर आई तो आपके लिए बता दें कि सऊदी अरब की आई तो उन्होंने इस प्रस्ताव से किनारा ही कर लिया। यानी अप्रत्यक्ष रूप से वे इजराइल के संबंध ना तोड़ने के समर्थन में खड़े रहे। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह खबर भी सामने आई कि सऊदी अरब के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात और 7 मुस्लिम अन्य देश भी प्रस्ताव के विरोध में खड़े हुए। नतीजा ये निकला कि इजराइल के खिलाफ बुलाई बैठक में इजराइल के विरुद्ध के प्रस्ताव पास नहीं हो सका और प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सऊदी अरब, यूएई के अलावा जॉर्डन है, इजिप्ट, बहरीन, सूडान और मोरक्को और इसके साथ मॉरिशियस और तमाम जो देश हैं वो शामिल थे। यानी कि एक तरीके से ये कट्टरपंथियों के लिए बड़ा झटका है कि अगर हम सऊदी अरब की भी बात करें तो वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, पर आज जो सऊदी अरब है और जो तमाम यूएई और बहरीन और जो इजिप्ट, ये तमाम कंट्रियां जिन्होंने किनारा किया वो लोग हैं जो कि युद्ध नहीं बल्कि व्यापार और तमाम चीजों के चलते अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ना ही तो समर्थन किया उस प्रस्ताव का जिसमें इजराइल को अलग थलग करने की बात की जा रही थी, और इसी के साथ जो है वो ना ही तो इजराइल से संबंध जो है वो तोड़े हैं। पर कुछ राजनीति के चक्कर में, कुछ वोट बैंक के चक्कर में जिस तरीके से भारत में इस युद्ध को लेकर जो है वो राजनीति हो रही है, आज ये भारत की जनता जो है वो भी समझ रही है कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है। पर उसके बावजूद भी विपक्ष जो लगातार बयान दे रहा है, इसे भी जनता देख रही है और जवाब भी सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।
धन्यवाद।